मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब परशुराम जी ने त्रिपुरा देवी की उपासना करी तो वो उपासना करने के पश्चात एक दिन उनके मन में प्रश्न आया कि यह जो उपासना है यह तो कर्तृतंत्र है। उपासना और ज्ञान इसका भेद हमको समझना है। दोनों के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है लेकिन दोनों में फर्क है। कैसे? दो प्रकार की उपासना है, एक शास्त्रों के अध्ययन के पूर्व और दूसरी अध्ययन के पश्चात। जिन्होंने वेदांत श्रवण करने के पहले उपासना करी है उनकी समझ भिन्न होती है, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है, उनका मन एकाग्र है। शुद्ध और एकाग्र अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश स्पष्ट और तुरंत हो जाता है। और हम लोग जैसे जो है कि जिनके मन में अनेक राग द्वेषों का संकुल है और मन अनेकाग्र है, फिर भी हम लोग जाकर के श्रवण करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इतने सालों से श्रवण कर रहे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। अभी भी जब हाथ में माला लेते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता। तो कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने बिना अधिकार के वेदांत श्रवण किया है। अच्छा, अब कर तो लिया है तो गलती हो गई तो अब क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं, अब इसके बाद उपासना करो। तो वहाँ वेदांत श्रवण के पश्चात की जो उपासना है उस उपासना में दो मुख्य बातें होती है। एक, गुरु वाक्य और शास्त्रों के सिद्धांतों पर श्रद्धा और अनावश्यक विचार करना बंद कर देना है। ये क्यों है ऐसा, वो क्यों है वैसा, ऐसा ही होता है, अपने को जो बताया वो करो। ऐसा करते 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 जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण की शुद्धि का लक्षण ये है कि अपने अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद हमारे मन में विचार ऐसे आते हैं कि बच्चों का ठीक होना चाहिए, पड़ोसी बदल जाए तो अच्छा है, ये मकान खाली हो जाए तो अच्छा है, इस प्रकार के यदि विचार आ रहे हैं तो हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध अंतःकरण का लक्षण है तत्व जिज्ञासा की जागृति। अच्छा, ये जब परशुराम जी ने 12 साल तक तपस्या करी तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि मैं जितनी उपासना कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, ये तो मेरे ही मन का विलास है। मैंने ही एक मूर्ति की स्थापना कर दी है और मैं ही उसको सब माए बाप कहता हूँ और मैं ही उसको रोज नहलाता धुलाता हूँ।
इस प्रकार से यह सब का सब जो मानसिक व्यापार है ये तो मेरे ही कहने के अनुसार चल रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? इसका कुछ अंत होगा कि नहीं? और मुझे याद है वो जो संवर्त ऋषि मुझे मिले थे वो कितने मस्त थे, किसी भी प्रकार के बंधन में वो नहीं दिखते थे। लेकिन मैंने इतने साल उपासना करी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अब मेरे मन से सभी प्रकार के बोझ निकल गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं अनुभव आ रहा। तो क्या करना चाहिए? फिर वो अपने गुरु के पास आते हैं, भगवान दत्तात्रेय के पास, और फिर उनको पूछते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि अपने हृदय में त्रिपुरा देवी का अवतरण होना माने तत्व जिज्ञासा जागृत होना। कई लोगों को ये प्रश्न होता है भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है माने क्या? भगवान का दर्शन करना है माने भगवान को जानने की जिज्ञासा जब हृदय में जागृत हो गई, तब हम योग्य मार्ग पर योग्य दिशा में चल रहे हैं। तो यह जब बताया कि देखो तुमने ये जो महात्म्य श्रवण किया, उसके बाद उपासना करी, तो वही देवी जो बाहर रह करके तुम उपासना करते थे कि विग्रह में या चित्र में उसकी उपासना तुमने जो करी, वही देवी अब तुम्हारे हृदय में अवतरित हुई, एक इस प्रकार की जिज्ञासा का रूप लेकर के। कहते हैं राधिता परमा देवी सम्यक तुष्टा सती तदा विचार रूपताम याति चित्ताकाशे रविर यथा। और तुमने यह जो चिदात्म रूप जो त्रिपुरा देवी है, सर्वांतर निकेता श्री महेशीम चिन्मयीम शिवाम, तो सब लोगों को क्या करना चाहिए? इसका तात्पर्य हमारे जीवन में नियम होने चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं होते उसको लगता है कि वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, लेकिन गलत है। समर्थ रामदास स्वामी जैसे कहते हैं, उपासनेला दृढ़ सालवावे। अपने जीवन में उपासना नियम से होनी चाहिए, उसी के द्वारा जीवन में एकाग्रता और कमिटमेंट आ जाती है। फिर यह महात्म्य हमको कहाँ से मिले उपासना करने के लिए? तो बोले गुरुमुख से। और फिर ये गुरुमुख से हमको महात्म्य जब मिल जाता है तो क्या होता है? तो कहते हमारे हृदय में विचार का सूर्योदय हो जाता है। तो कहते हैं कि लेकिन मैंने तो सिर्फ उपासना ही करी, मैंने तो कहीं सत्संग इत्यादि किया नहीं। तो बोले नहीं, तुम जो गए थे संवर्त ऋषि के पास और उन्होंने ही तुमको बताया था कि तुम दत्तात्रेय भगवान के पास जाओ, वो तुमको बताएंगे। नहीं कैसा? ऐसा ही हुआ। इस प्रकार से कहते हैं अविचार आत्मदोषेण ग्रस्तस्य प्रतिवासरम विचार सूर्योदय पर्यंतम भयमस्ति महत्तर। जब तक कि अपने जीवन में अविचार का अंधकार है तभी तक डर भरा हुआ है। एक बार विचार रूपी सूर्योदय हो गया तो जीवन से सब कुछ समाप्त हुआ। और कहते हैं जैसे वृक्ष की परिपूर्णता वो फलित होने में है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता विचार के सूर्योदय के होने में है। और ये न जान करके कहते हैं स एव सफलो जन्म वृक्षो जत्र विमर्शनम कूप मंडुक सदृशा ये नरा निविमर्शना यथा कूपे समुत्पन्न भेको नो वेद किंचन शुभम वाप्य शुभम वापि कूपे एव विनश्यति तथा जना अपि वृथा उत्पन्ना ब्रह्मांड कूप के। जिस प्रकार से कूप मंडुक जो मंडुक होता है वह एक किसी बावड़ी में पैदा हुआ, वही रहता है, उसके लिए वही अपनी बावड़ी सब कुछ है, बाहर में जगत में कुछ है इसकी कल्पना तक नहीं। और एक दिन वही दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करके वही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी
शुभम वापि न विदु स्वात्मनः क्वचित उत्पद्य उत्पद्य नश्यन्ति न जानन्ति स्वकम हितम। इसी प्रकार से मनुष्य अपने इस अज्ञान या अविचार के द्वारा हमेशा जगत के चक्कर काटते रहता है। कितने बार पैदा हुआ, कितने बार नष्ट हुआ, और अपना हित किसमें है ये उसको समझ नहीं आता। और उसके सुख दुख की परिभाषा बताते हैं। सुख बुद्धिंच दुखेषु सुखे दुख विनिश्चयम प्राप्या विचार महात्म्यात् पच्यन्ते श्रुति पावके। उनके जीवन में अविचार का महात्म्य इतना बढ़ जाता है कि जो दुख है, दुखेषु सुख बुद्धि, उसको सुख मानते हैं, और जो सुख है उसमें दुख मानते हैं। जैसे संसार में किसी के भी साथ आसक्त होकर के रहना यह दुख का कारण है, लेकिन उसी को सुख मान लेते हैं। और नित्य सत्संग करना, परमात्मा का नामस्मरण करना, जगत से उपरत होकर के अपने मन को तत्व के चिंतन में लगाना, ये सुख का कारण है, इसको दुख समझते हैं। और यहाँ इस प्रकार से वो संसार रूपी अग्नि में पकाए जाते हैं। दुखेन क्लिश्यमानाश्च न कथंचित त्यजन्ति तद यथा पाद शताघातैहि ताड़ितोपि महाखरः। यहाँ इतना भयानक शब्द प्रयोग किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार से गधा और गधी, तो ये जो गधा है डोंकी, ये उसके पीछे दौड़ते रहता है, और वो जो गधी है वो उसको जोर जोर से ताड़न करती है अपने लातों से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कहते हैं कि पाद शताघातई ही ताड़िता, 100 बार उसको किक मारती है, लेकिन ये गधा उसको नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से मनुष्य ये जगत के सभी वस्तु विषयों में ऐसा फंसा है, लेकिन वो वहां से इतने हमको डंडे पड़ते हैं फिर भी हम छोड़ते नहीं। इसीलिए चूंकि हम मनुष्य है तो केवल गधा कैसा कहे, इन्होंने कहा महाखरा, बहुत बड़े गधे। तो रासभीम अनुयात्येव यथा संसरणम जनः त्वंतु राम विचारात्मा पारम दुखस्य संगतः। लेकिन हे राम, हे परशुराम जी, आपने अपने जीवन में इस विचार को प्राप्त कर लिया है। अब आपको कोई डरने की बात नहीं। अब आप इस संसार सागर से निकलने के लिए तैयार हो गए हो। इस प्रकार से यह जो द्वितीय अध्याय है, इसमें विचार का महात्म्य और विचार किस प्रकार से अपने जीवन में आवश्यक है, और हम कई बार विकारों को ही विचार समझ बैठते हैं। ये सब बातें यहाँ तक बताई। अब तृतीय अध्याय में बहुत बढ़िया एक कहानी आती है। इस कहानी में बताते हैं, दत्तात्रेय प्रोक्त वचः श्रुत्वात्यंत सुकौतुकी जामदग्न पुनरपि पप्रच्छ विनयान्वितः भगवन् गुरुनाथोक्तम भवता तथैव तत् अविचारात् परो नाशः संप्राप्त सर्वथा जनैः विचारेण भवे श्रेयः तन्निदानमपि श्रुतं महात्म्य श्रुतिरित्येव तत्र मे संशयो महान। अब यहाँ शिष्य गुरु महाराज को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने जो बताया कि गुरु की कृपा से जब सत्संग होता है तो जीवन में विचार का सूर्योदय होता है, और अविचारात् पराः नाशः संप्राप्तः सर्वथा जनैः। जो भी अपने जीवन में दुखी है उसका एकमात्र कारण है कि उसने विचार करना बंद कर दिया है, वह अपने जीवन में अविचार से चलाता है। इसमें एक दो बात हम आपको और बतावें। विचार माने मन में वृत्तियों का आना, उसको विचार नहीं कहते। विचार माने हमारी वह दृष्टि जिसके द्वारा हम तत्व के पास पहुंचे, और उस दृष्टि का अपने जीवन में अवतरण होना, तब हम विचार को लगे। जैसे विचार दो प्रकार के हैं, दोनों वृत्तियां ही है। एक तो वृत्तियां ऐसी है कि जो
वृत्तियों के बाद वृत्तियों का एकदम प्रवाह बना रहता है। जैसे हम लोग घर में या कहीं जा रहे हैं, बस में या कार में जा रहे हैं, तो अपने मन को देखो, उस समय कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चलते रहता है। यहाँ से वहाँ जाना है, क्लास के बाद वो करना है, फिर वहाँ उनके बुलाया है खाने के लिए, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं मेरी, और गैस भी खत्म हो गई है, अब क्या किया जाए। मन कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम तो बड़े विचारवान हैं। यह विचार नहीं है, यह विचार करने का रोग है। विचार किसको कहते हैं? फिर विचार उसको कहते हैं कि अग्नि उष्ण है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं, अग्नि उष्ण क्यों है। फिर विचार ये करना है कि हमको अपना अग्नि के साथ कैसा संबंध रखना है जिसके द्वारा हम स्वयं ना जले, दूसरे को ना जलावे। वही अग्नि जो कष्टदायक है उसी को अपने पक्ष में कैसा मोड़ ले, और कैसे उसी अग्नि के द्वारा हम अपना भला कर ले। इस प्रकार की जो विधेयात्मक विचारधारा है उसको कहते हैं विचार। अब इसको सब जगत में लगावे, ये ऐसा है, लेकिन ये हमेशा गुस्सा क्यों करते हैं? ये हो गए विकार। हमेशा गुस्सा क्यों करते हैं? मालूम है ये गुस्सा करते हैं, बहुत बढ़िया। अब इनके साथ कैसा व्यवहार करना है ताकि हम अपने दिमाग को ठिकाने पर रखें। यह विचार न होने के कारण अविचारात् परो नाशः संप्राप्तः सर्वथा जनैः। अब विचारेण भवेत् श्रेयः, केवल विचार के ही द्वारा अपना भला हो सकता है। और ये किस प्रकार से महात्म्य सुनने के बाद प्राप्त हो जाता है ये भी सुन लिया। लेकिन ये सब सुन करके मेरे मन में एक प्रश्न आया, भगवान आप बताइए। अब प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कथम वा तदपि प्राप्यम साधनम तत्र किम भवेत् स्वाभाविकम तद यदि स्यात् तत्सर्वैर्न कुतः श्रुतम। अब ये बताइए कि श्रवण के द्वारा, महात्म्य श्रवण के द्वारा यह विचार सूर्योदय हमारे जीवन में आता है। अब सवाल यह है कि ये महात्म्य श्रवण हमको कैसा मिले। यदि कोई कहे ये तो स्वाभाविक होता है, जब प्रभु की इच्छा होगी तब होगा, तो सवाल यह है कि ये सबको क्यों नहीं मिलता श्रवण करने को। श्रवणायापि बहुभी यम न विद्युः यम न लभ्यः आता है कठोपनिषद में, कि श्रवण करने के लिए भी यह आत्म तत्व बड़ा मुश्किल है, लोगों को मिलता ही नहीं। तो यदि ये स्वाभाविक है तो ये सबको क्यों नहीं मिलता? सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आज तक मुझे, देखो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, आज तक मेरे मन में तत्व जिज्ञासा क्यों निर्माण नहीं हुई? देखो कितनी गजब की बात है। अब अपने हृदय को टटोलो। हम लोग अपने बच्चों को तो डांटते रहते हैं कि आजकल की जवान पीढ़ी जो है उनके जीवन में कोई नियम नहीं है, और कोई भगवान का नाम नहीं लेते, और किसी का आदर नहीं करते। और इस प्रकार से हम अपने युवा पीढ़ी के लोगों को तो कहते रहते अच्छा बुरा। अपने जीवन में सोचो, जब हम युवा थे तब कहीं भगवत गीता का लेक्चर सुनने गए थे? जब हम युवा थे तब किसी साधु संतों के पास गए थे? हमने तो अपने युवावस्था में खूब मौज उड़ा ली। अब बुढ़ापे में आगे सब दांत गिर गए हैं। अब चाहते हैं कि हमारे जो युवा केंद्र के लोग हैं वो ऐसा करें, वो वैसा करें। इसलिए देखो, जिस व्यक्ति में विचार योग्य प्रकार से होता है वह व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को गलत नहीं समझता। विचार का एक लक्षण ये है। तो न कुतः साधनम प्राप्ता एतन्मे कृपया वद। और ये भी देखा है मैंने कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में है कि जिनको इतना दुख प्राप्त है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और फिर भी उनको अभी तक यह श्रवण साधन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बताइए कि ये श्रवण साधन जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन में योग्य विचारधारा निर्माण होती है, ये कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये कृपा करके मुझे बताइए। तो ऐसा पूछने के बाद कहते हैं शृणु राम प्रवक्ष्यामि निदानम श्रेयसः परम सद्भि संग परम मूलम सर्व दुख निवर्हणम परमार्थ फल प्राप्तो बीजम सत्संग उच्यते।
त्वं चापि तेन हि सता संवर्तेन महात्मना संगतः सन्निमां प्राप्तः दशां श्रेयफलोदयां संत एव हि संयाता दिशन्ति परमं सुखं विना सत्संगतः केन प्राप्तं श्रेय परम कदा लोकेपि यादृशं संगम यो यहाँ प्राप्नोति मानवः। कहते हैं कि देखो, यह श्रवण प्राप्त होने का जो एक साधन है वो साधन है सत्संग। इसीलिए अपने जीवन में जो अनेक नियम होते हैं उन नियमों में सबसे श्रेष्ठ नियम कौन सा होना चाहिए? अपने जीवन में सत्संग नित्य होना चाहिए। जैसे हमको याद आती है एक पूना के सज्जन की, काफी बूढ़े थे, 80 नॉट आउट वाले, और वो पर्वती पर सुबह सुबह घूमने जाते थे। अच्छी बात है, सुबह घूमने जाना चाहिए। घर में रह करके बच्चों को डांटने के स्थान पर घूमने जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं, तो वो चले जाते थे। और हमको एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम आपके शाम के लेक्चर तो सुनते हैं, सुबह के लेक्चर सुनने में परेशानी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, सुबह के लेक्चर दोपहर को ले लेना। तो हमने कहा महाराज, सुबह के लेक्चर दोपहर को क्यों, आपको सुबह में आने में कठिनाई है क्या? बोले नहीं, सुबह में मेरा घूमने को जाने का नियम है, और ये नियम पिछले 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है। लोग मुझे देख करके अपनी घड़ी मिलाते हैं और मैं घड़ी के वो कांटे के जैसे घूम रहा हूं बिना किसी पर्पस का। इसको कहते हैं विचार का अभाव। अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए सत्संग को। इसीलिए पूजा करनी है, पोथी करनी है, पूजा पोथी पढ़नी है, घंटियां बजानी है, सब कुछ ठीक है, आवश्यक है, लेकिन ये सब के सामने यदि सत्संग मिले तो उन सब का पोस्टपोन कर देना चाहिए पहले सत्संग। क्योंकि जीवन में जो परिवर्तन आता है वो योग्य विचारों के कारण आता है। जैसा अपना संग होगा वैसे ही अपने विचार होंगे, और जैसे अपने विचार होंगे वैसे ही अपना जीवन होगा। ये न समझने के कारण व्यक्ति अनावश्यक बातों में घूमते रहते हैं। और त्वम चापी तेन ही सता संवर्तेन महात्मना, और तुम भी मेरे पास जो आए ना वो इसी के कारण के, क्योंकि तुमको संवर्त महात्मा का सत्संग मिला। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, हम लोग जब शास्त्र या ग्रंथ हाथ में लेकर के पढ़ते हैं, पकड़ते हैं, तो हमारे हाथ में एक जड़ वस्तु है, उसमें जो छपा हुआ है वो भी जड़ता का ही स्वरूप है, और वहां से चैतन्य को ग्रहण करना उसके लिए अत्यंत शक्ति की आवश्यकता है। जड़ता में चेतना का ग्रहण करना येऱ्या गबाड्याचे काम नोहे, ऐरा खैरा नत्थु खैरा ये काम नहीं कर सकता। तो फिर जब हम सत्संग में जाते हैं तो एक जिंदा महात्मा से जब हम शास्त्रों के शब्द सुनते हैं तो हम भी जिंदा है, महात्मा भी जिंदा है, तो एक स्टेप तो ऑलरेडी ऊपर उठ गए हैं। इसीलिए पहली बात। दूसरी बात, यह शास्त्रों के शब्दों का अर्थ हम महात्माओं के जीवन में देखते हैं। जो शास्त्रों में लिखा होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम संतों के जीवन में देखते हैं। उसके बाद फिर हमको लगता है कि नहीं, ये संभव है, ये असंभव बात नहीं है। और केवल पुस्तक पढ़ करके सोचेंगे कि मुझे सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा, तो ये असंभव है, क्योंकि हमारा ध्यान पुस्तक एक जड़ वस्तु के प्रति है। इसीलिए अपने जीवन में जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग के द्वारा ही तत्व का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने होता है। इसीलिए अपने जीवन में जिंदा संतों का होना बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं संत एव ही संयाता दिशन्ति परमं सुखम विना सत्संगतः केन प्राप्तम श्रेय परम कदा लोकेपि यादृशम संगम यो यहाँ प्राप्नोति मानवः। इसीलिए जीवन में सत्संग के सिवा अपने जीवन में श्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी। और लोगों में भी देखा जाता है कि यादृशम संगः, जैसा हमारा संग होगा, अपनी कंपनी होगी, वैसा ही हमारा आचार विचार होगा। और
तत्फलम स समाप्नोति सर्वथा नहीं संशयः अत्रि कीर्तयिष्यामि शृणु राम कथामिमाम। अब ये सत्संग के बारे में, हे राम, मैं अब तुमको कथा सुनाने जा रहा हूं। इस पूर्ण त्रिपुरा रहस्य में जब भी राम कहा है तो परशुराम जी का है। जैसे यह तो साधारण नाम है, कोई भी रख सकता है, चाहे श्री राम लागू हो या श्री राम चालू हो, तो राम तो नाम किसी का उसके ऊपर में कोई अधिकार तो है नहीं कि कॉपीराइट है, ऐसा तो है नहीं। तो राम का तात्पर्य हम सबके मन में साधारण रूप से भगवान दाशरथी राम का आता है, लेकिन केवल वही नहीं थे, इसीलिए परशुराम उनको अलग बताने के लिए परशु उनके हाथ में पकड़वा दिया, और वो है धनुर्धारी राम, दोनों राम ही है। तो यहाँ जब राम कहेंगे तो परशुराम जी का प्रसंग है। तो कहते हैं कि हे परशुराम सुनो, इसके बारे में, सत्संग के बारे में एक बहुत बढ़िया कहानी है, और ये कथा हमने सुनी है, वो हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि पुरा दशार्णाधिपति मुक्ताचूड इति ऋता तस्य पुत्रौ हेमचूड मणिचूडौ बभूवतुः सुरूपौ सुगुणौ चोभौ सर्वविद्या विशारदौ कदाचित् मृगयोत्साहान् सेनाभि परिवारितौ। एक दिन की बात है, एक देश था और उस देश में एक राजा रहता था, और उस राजा का नाम था मुक्ताचूड। और उस मुक्ताचूड राजा के दो पुत्र थे, एक का नाम था हेमचूड और दूसरे का नाम था मणिचूड। और यह जो दोनों थे अत्यंत सुंदर थे और सभी सद्गुणों से संपूर्ण थे। सुरूपौ सुगुणौ उभौ, दोनों अच्छे थे। सर्व विद्या विशारदौ, उनका शास्त्रों का अध्ययन, संगीत, कला इत्यादि उसमें भी बड़े वो अच्छे पढ़े लिखे थे। और एक बार वो अपने सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार में खेलने के लिए जब गए तब उन्होंने सह्या चलवनम भीमम सिंह व्याघ्रादि संकुलम महाबलो विविशतु धनुर्बाण धरो किल अथ तत्र मृगान सिंहान वराहान महिषान वृकाम जग्नतु निशितई बाणैहि लाघवात कार्मकम च्युतैहि। उन्होंने अपने धनुष्य बाण से उस जंगल के अनेक प्राणियों का हनन किया, क्योंकि वो शिकार के लिए गए थे। ऐसा जब हो ही रहा था, एवं विनिर्घ्नतो वन्यान मृगाम राजकुमारयो चंडवायु प्रादुरासीद शर्कराश्म प्रवर्षणः। ऐसा जब हो ही रहा था तो एकदम कहां से पता नहीं बड़ा जोर से तूफान आया, और ये तूफान आने के बाद चारों तरफ अंधेरा हो गया, एक दूसरे को कोई देख नहीं सकता, और समझो आकाश से पत्थर की वर्षा हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर भी ये हवा के कारण ऊपर उड़ गए थे। इस प्रकार से हुआ। अब आप लोग तो संत ज्ञानेश्वर महाराज के भक्त हैं, उनके जीवन में भी देखो इसी प्रकार का प्रसंग आता है। जब विट्ठल पंत और उनकी पत्नी जब अपने त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं, उस समय में भी ये चारों भाई बहन और माता पिता जब जाते हैं, तो उसी प्रकार से एक रात को एकदम जोर से बड़ा तूफान आ गया, और उसमें निवृत्तिनाथ गायब हो गए। और निवृत्तिनाथ जब गायब हो गए तब अपने गुरु महाराज के पास गए और उनको वहां उपदेश हुआ। फिर आकर के उन्होंने अपने छोटे भाई को उपदेश किया। तो उसी प्रकार से इनके भी जीवन में ऐसा हुआ, बहुत जोर से तूफान आया। न दृश्यते तत्र शिला वृक्ष पुरुष एव वा कुतो नीचोच्चताम पश्यद एवं ध्वांतावृतो गिरिहि निहता शर्करावर्षैहि सेनात्यंतम पलायिता। इसके कारण जब कुछ दिख नहीं रहा था, चारों तरफ बड़ी मुश्किल थी, तो वहां की जो उनकी सेना है वो तितर पितर हो गई। कहाँ गई वो? वृक्षान केचित शिला केचित गुहा केचित उपासदौ अश्वारूढ़ राजपुत्रौ अपि दूरम पलायितो। तो ये सेना जो है, जिसको जहां जैसा मौका मिला, कोई पत्थर के नीचे, कोई गुफा में, कोई पेड़ के नीचे अपने आप को बचाने लग गए। और फिर कहते हैं उसके बाद ये जो राजपुत्र है ये अपने अपने घोड़े पर बैठे, और फिर ये भी पता नहीं कहाँ भटक गए। उसमें से जो हेमचूड राजपुत्र था उसकी बात है। हेमचूड़ा क्वचित तत्र प्रपेदे तापसाश्रमम
कदली खर्जुर वनैः आक्रांतम अति सुंदरम तत्रापश्य शुभाम कांचित कन्याम अग्निशिखामिव प्रद्योतमानाम वपुषा तप्त हेम सुवर्चसाम। यह जो हेमचूड़ था ये भी अपने घोड़े पर बैठ करके पता नहीं कहाँ चला गया दैववशात, और जब वो एक स्थान पर पहुंचा तो वहां एक तपस्वी का आश्रम था, और ये जब तपस्वी के आश्रम के पास पहुंचे तो वहां उनको एक सर्वांग सुंदरी जिसका शरीर सुवर्ण के जैसा चमकीला था और जो अत्यंत सुंदर थी, ऐसी एक लड़की उन्होंने वहां दिखी। कहते हैं कन्याम अग्निशिखाम इव, जैसे अग्नि की शिखा माने ज्योति है, ऐसी तेजपुंज कन्या को वहां उसने देखा। तो ताम दृष्ट्वा राजपुत्रोपि पद्मामिव स्वरूपिणाम स्मयमाना इवापृच्छद कात्वम पद्मानने वने निर्जने भीतिजनने निर्भये वशमास्थिता कस्य त्वमपि केनात्र निवसस्य कला कथम। हे कन्या, तुम इस जंगल में अकेली हो, तुमको डर नहीं लगता क्या? और तुम तो इतनी निर्भयता से यहाँ रह रही हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों तुम अकेली यहाँ रहती हो? इस प्रकार से उसने साधारण प्रश्न पूछे। कोई भी पूछेगा, पूछने के बाद फिर कहते हैं पृष्ठैव प्राह सा कन्या राजपुत्रम अनिंदिताम स्वागतंते राजपुत्र विष्टरम प्रतिपद्यताम। फिर वो कहती है कि देखो राजपुत्र जी, आइए, अभी आप थक कर के आए, जरा बैठिए, थोड़ा आतिथ्य स्वीकार किए, क्योंकि हमारे तापसी जनों का यह नियम है कि हम अतिथि को योग्य प्रकार से उनका सादर आदर सत्कार करें। तपस्विनामयम धर्म पूजनम ही अतिथेतु यद श्रांतम त्वाम अभिपश्यामि व्यथितम चंडवायुना। मैंने देखा है कि आप तो ये बहुत जोर के जो वायु आया था उसके कारण बहुत थके हुए हैं। अब आप ऐसा करना, अपने घोड़े को जान करके वहाँ एक खजूर के पेड़ को बांध दो, यहाँ करके बैठो अशांति से, और थोड़ा कुछ यहाँ नाश्ता भोजन इत्यादि करो, और फिर हम देखेंगे क्या करना है, अभी बाकी प्रश्न बाद में। ऐसा जब कहा तो वो जाकर के उन्होंने अपने घोड़े को वहां लगा दिया। एवं तम विश्रमम प्राप्तम राजपुत्रम अनिंदिताम प्राहसा मधुसंस्त्राम पेशला कारया गिरा। अब ये सब जब बातें हो रही थी तब उस कन्या ने उससे अत्यंत मीठी मधुर वाणी में सब बातें करी। तो ऐसा जब हुआ तब राजपुत्र बहुत उसके द्वारा प्रभावित हुआ, और फिर वो अपनी कहानी प्रारंभ कर देती है कि देखो राजपुत्र, व्याघ्रपादो मुनि शिव पदाश्रया ये न लोका पुण्यतमा जिता स्वतपसो बलार परावरज्ञो जनिशम पूजितो मुनि नायकैहि तस्याहम धर्मतः पुत्री हेमलेखेति विश्रुता। एक व्याघ्रपाद नाम के बहुत बड़े महात्मा, और ये इतने बड़े महात्मा है कि इस एरिया के सभी संत लोग आकर के उनका पूजन करते हैं, और उन्होंने अपने तपस्या के कारण इस संपूर्ण जंगल में चारों तरफ शांति है, और उनका इतना वर्चस्व है कि हिंस्र पशु भी इस एरिया में आकर के एक दूसरे के प्रति जो हिंसा की भावना है वो त्याग देते हैं, और इसीलिए मैं उनकी पुत्री हूं और उन्हीं के साथ यहाँ रहती हूँ। लेकिन वो मेरे धर्म पिता है। कैसे? फिर वो अपनी कहानी बताती है कि एक बार की बात है कि विद्युत प्रभाख्या विद्याघ्री सा सर्वांग मनोहरा इमाम वीणा मनोनदीम स्नातुम अभ्याजयो क्वचित तदा तत्रा जगान अर्थात सुषेणो वंग भूपति। एक बार की बात है, एक विद्याधरी थी और उसका नाम था विद्युत प्रभा। वो या इस नदी में स्नान करने के लिए एक बार आई, तो वहाँ वंग देश माने बंगाल के देश का एक राजा, सुषेण नाम का राजा, वो आया और उसने उस विद्याधरी को देखा। तो उसको देख करके उसके मन में कामना जागृत हुई, और फिर उसने अपना जो विचार था उसके सामने प्रस्तुत किया, और उसने स्वीकार भी किया, और फिर उसके वीर के द्वारा एक गर्भ हुआ। लेकिन फिर अब ये विद्याधरी को सवाल ये था कि यदि ये गर्भ को जाकर के मैं अपने राज्य में रखूंगी तो मेरे पति मुझे कष्ट देंगे, इसीलिए उन्होंने उस गर्भ का त्याग किया, और उसी गर्भ की पैदा हुई मैं हूं। और एक बार यह जो व्याघ्रपाद मुनि है, वे जब इधर से आ रहे थे सुबह के समय में, तो उन्होंने मुझे देखा और बड़ा प्यार से पाला और बड़ा किया।
इस प्रकार से माम ददर्श व्याघ्रपादः संध्योपास्यार्थम आगतः दयया माम उपादायाद पालयद अपालयद जननी यथा। उनके मन में मेरे लिए दया उत्पन्न हुई और जैसे कोई माँ अपने बच्चे का पालन करती है उसी प्रकार से उन्होंने मेरा पालन किया। धर्मेण यहाँ पालयिता प्रोच्यते ही पितैव सहा अहन्यस्तम धर्मपुत्री पितृसेवा परायणा। जो हमारा पालन करता है वही असल में अपना पिता होता है और मैं इस प्रकार से उनकी धर्मपुत्री हूँ। और तस्य महात्मतः में अत्र भयम नास्तेव कुत्रचित् नायम सुरासुरैः वापि कदाचित् दुष्टबुद्धिभिः प्रवेष्टुम आश्रमोर आर्ह स्यात् प्रविशन् नाशमाप्नुयात् एतन्मे अभिहितं वृष्टम दृष्ट किंचित नृपात्मज। इस प्रकार से नृपात्मज है राजकुमार, ऐसी मेरी कहानी है कि इनकी तपस्या के कारण यहाँ कोई भी दुर्बुद्धि लेकर के प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई इस आश्रम में बुरे विचार लेकर के प्रवेश करेगा तो उसका वही नाश हो जाता है। इसीलिए लोग डरते हैं और इसीलिए मैं निडर होकर के यहाँ रहती हूँ। सबको मालूम है कि यह जो है हेमलेखा ये ऐसे ऋषि की कन्या है, तो बाबा इससे दूर ही रहो, खामोखाम अपना सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी जब बात कही तो अब राजपुत्र के मन में तो काम विकार तो आ गए थे, अब उसको डर लगना शुरू हो गया कहीं मेरा सत्यानाश न हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आयास्यति स भगवान पिता में तम निशामय प्रणम्य तम प्राप्य चेष्टम ततः कल्पे प्रयाससी हेमलेखा वच श्रुत्वा तत्सौंदर्येण मोहितः बीतः किंचित प्रवक्तुम ताम विमना इव चाभवत् यथा लक्ष्यम राजपुत्रम कामस्य वशम आगतम प्राह सा विदुषी भूयः राजपुत्र धृतिम भज। जब उस राजपुत्र के मन में काम का विकार आ गया तो उसने तो जान लिया। उन्होंने कहा कि देखो अब थोड़ा धैर्य रखो, इस प्रकार से हड़बड़ की कोई बात नहीं, मेरे पिताजी आएंगे और आकर के तुम उनको नमस्कार करो और अपनी इच्छा प्रदर्शित करो, वो तुम्हारा भला करेंगे। और इस प्रकार से आजगाम वनाद्यत्र पुष्पादे कृत संचय मुनिम समागतम दृष्ट्वा राजपुत्रः समुत्थितः। जब मुनि आ गए तब उन्होंने प्रणम्य नाम संश्राव्य उपविष्टस्तेन देशितः अथ दृष्ट्वा राजपुत्रम कामेन विकृताकृतिम। जैसे वो ऋषि महाराज आ गए, इसने नमस्कार चमत्कार किया, अपना नाम बताया और जब नाम बता करके फिर खड़ा हो गया प्रणाम करने के बाद, तो ऋषि तो संत महात्मा थे, उन्होंने एक क्षण में जान लिया कि यह जो राजपुत्र है ये काम के द्वारा विकृत हो गया है। ज्ञात्वा योग दृशा सर्वम मक्त्वा युक्तम च तत्तदा दारक क्रियार्थम तस्मैताम हेमलेखाम ददौ मुनि। और वो स्वाभाविक था, उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी कि जब एक कोई सुंदर लड़की हो और यह एक युवा लड़का हो राजपुत्र के जैसा और दोनों इकट्ठे मिले तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ये जान करके समझ करके उस ऋषि ने उस लड़की को उसको पत्नी के रूप में ब्याह के दे दिया। देखो इसको कहते समझदारी। एक चीज को हम जानते हैं, एक मित्र है हमारे, अब वो उनका शायद एक ही लड़का और वो पढ़ते थे साथ साथ किसी एक लड़की के साथ और फिर इनका निश्चय हो गया वो लड़के लड़की का की शादी करेंगे। अब वो दूसरे दो धर्म के, ये तो है ब्राह्मण और वो लड़की है इस्लाम की, लेकिन बहुत अच्छी है। अब वो इनके दिमाग में शुरू हो गया झगड़ा, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। हमारे पास आए, हमने कहा प्रभु देखो जब मियाँ बीबी राजी तो क्यों तुम बीच में करते हो गड़बड़ी। तुम चाहो या न चाहो ये विवाह होने वाला है, हम आपको बताते हैं। तो इसको हां कह करके क्रेडिट क्यों नहीं लेते हो, अपने जीवन को सुखी बनाओ। ये कैसे हो सकता है, वो नहीं रहेगा मैं नहीं रहेगा, तुम मेरे घर से चले जाओ, वो हिंदी सिनेमा के डायलॉग बिल्कुल बाकायदा वैसा का वैसा हुआ। अब वो चला गया देश छोड़ करके, वहां उसको नौकरी मिली, काफी पढ़ा लिखा है। वो सब होने के बाद वो लड़की वो चले शादी विधि कर ली, सब चले गए। अब ये बुढ़ाऊ यहाँ बैठ करके कभी हार्ट अटैक आता है, कभी हेड अटैक आता है, जो जो पुर्जा है उसको अटैक आ रहे हैं। और क्या मिला जीवन में, समझदारी इसको कहते हैं।
जो हम सोचते हैं ना कि हर चीज अपने कहने के अनुसार बाबा नहीं होती, ये जिसको समझदारी आ गई वही व्यक्ति अपने जीवन को सुख शांति से चलाता है, अन्यथा हम अत्यंत दुखी रहते हैं। अच्छा, अब जब उन्होंने दारक क्रियार्थम तस्मै ताम हेमलेखाम ददौ मुनि तुष्टो राजकुमारोपि ताम आदाय पुरम ययो मुक्ता चिड़ोति संतुष्टः महोत्सव सविधानतः विवाहम अकरोत् तस्य विधानेन क्षितीश्वरः अथ राजकुमारोपि तया क्रीड़ा परस्सदा। जब ये राजकुमार अपने राज्य में आ गया तो उसके जो पिताजी थे मुक्तचूड़, वो भी अति संतुष्ट, उनको भी बहुत खुशी हुई। चलो लड़का एक बहुत सुंदर कन्या को ले आया, फिर उसका रीति रिवाज के अनुसार विवाह इत्यादि कर दिया। और वह राजकुमार भी अपने पत्नी के साथ क्रीड़ा पर रहा, हमेशा उसके साथ रहता था। सौधेषु वनराजीषु पुलनादिषु संभवो हेमलेखाम राजपुत्रः भोगेषु अनतिकामिनी। उसके मन में उसके प्रति भोग के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं। इस प्रकार से वो हमेशा अनेक प्रकार के जंगलों में या स्थानों में विहार करने के लिए जाता था। लेकिन एक बात उसको खटकने लग गई। कौन सी? कहते हैं उदासीनाम सदा दृष्टा पप्रच्छ रहसि क्वचित किम प्रिये नानुरक्तासी प्रिये मन मयि अनुरागिणी कुतु भोगेषु नात्यंतम आसक्तासी शुचिष्मते किम भोगास्ते मनोभोग्या न संत्यत्र कुतस्त्विदम। लेकिन हेम वो अपने पत्नी को कहता है कि हे हेमलेखा, मैं देख रहा हूं तू मेरे साथ सब जगह में आती हो कहती हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझ में नहीं है। तुम किस में फंसी हुई हो? तुम्हारा मन इतना विरक्त क्यों हो गया है? क्या भोगों में कुछ कमी है क्या? क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड का सब चीज यहां नहीं है? इस प्रकार से, और मैं तुम्हारे पीछा अनुराग होकर के इतना दौड़ रहा हूं, लेकिन किम भोगास्ते मनोयोग्या न संति, क्या जितने भोग है तुम्हारे मन के अनुसार नहीं है? और इस प्रकार से अत्युत्तमेषु भोगेषु ना सक्तम एव विभासी में तवया सक्त विहीनायाम कथम में सुखदारति। और जब तुम इस भोगों में आनंद नहीं ले रहे हो तो मुझे इस भोगों में कैसे आनंद मिलेगा? इस प्रकार से मैं बहुत परेशान हूं। आसक्ते चापी त्वम भासति अगत मानसा भाषितापि मया भूया न शृणोषि एव किंचन। कई बार मैं तुमसे बात करता हूं, तुम मेरे गले लगी हुई हो, और मैं जब तुमसे बात करता हूं एक हाथ बार बीच में अच्छा आपने मुझसे कुछ कहा क्या? इस प्रकार से विमना होकर के तुम मेरे साथ रहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाथ कदा गतम चेती पृच्छसी अविदिता यथा। तो मुझे पूछती हो कि हे नाथ आप कब आए हो? मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 घंटे से बैठा हुआ हूं, बात करे जा रहा हूं, और तुम मेरे से ऐसी बात करती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार से क्या है ये। पेशलेषु भोगेषु दुर्लभेषु क्वचित्तते मन आसज्जते कस्मात् न किंचित अनुमोदसी मया विरहिता त्वां वै निमिल्य नयने स्थितां यदा यदोपगच्छामि पश्यामि च तदा तदा। और यहाँ किसी भी भोग में तुम्हारा कोई मन दिखता ही नहीं। और मैंने कई बार देखा है कि जब मैं नहीं रहता हूं और जब मैं अकेला आता हूं तुम्हारे कमरे में, तुम हमेशा आंखें बंद करके एकदम शांत बैठी रहती हो। तो तुमको क्या हो गया है? शादी के बाद कोई मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो कितनी मुश्किल की बात है। तो क्या मेडिटेशन करने के लिए शादी करी थी? इस प्रकार से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। विमुख्याम त्वयि भोगेषु विषयेषु सुखम मम कथम भवेद दारयोषार संगतस्यैव तद्वद। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम सभी भोगों से विरक्त क्यों प्राप्त हो गई हो, तो ऐसे वैरागी के साथ मुझे सुख कैसा प्राप्त होगा? इसीलिए तदेवते कुतश्चितम ब्रूहि प्राणधिक प्रिय ये न शुद्धे ततु मच्चित्तम शापितासी मया प्रिय। तुम्हें मेरी कसम है, हिंदी सिनेमा का डायलॉग, यदि तुम मुझे बताओगी नहीं कि किस कारण तुम्हारे मन में इतना वैराग्य निर्माण हो गया है और मैं तुम्हारे पीछे ही इतने पागल के छेद दौड़ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे एक भी शब्द से कुछ भी नहीं बताती हो, अब बताओ
तुम्हारे सिवा मेरा एक क्षण भी नहीं जिंदा रह सकता, तुम्हारे ही लिए मैं जिंदा हूं, मेरे प्राण यहां से निकल जाएंगे यदि तुम अपनी ये सब बात मुझे नहीं बताओगे, और शापिता में मुझे तुम्हें मेरी कसम है। ये संस्कृत में भाषा है, हिंदी में कहेंगे कि मच्चित्तम शापितासी मया प्रिय, हे मेरी प्रिय तुम्हें कसम है, बताओ ये सब क्या है। प्रियस्य, अब यहां तृतीय अध्याय पूरा हो गया, अब चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। यहां हेमचूड़ को हेमलेखा अब उपदेश करती है। ये कहानी कैसे शुरू हुई, सत्संग कैसा मिलता है, क्योंकि बताया ना कि अपने जीवन में विचार के सूर्योदय के लिए सत्संग का होना आवश्यक है। और फिर जब सत्संग आ जाता है तो व्यक्ति कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, जैसे ये राजा गया था जंगल में शिकार करने के लिए, फिर एक कन्या के चक्कर में फंसा, लेकिन वही कन्या बहुत ज्ञानी निकली और फिर उसी ने अपने पति को उपदेश किया। यहाँ एक स्थान है जहाँ पति जो है शिष्य है और पत्नी है वो गुरु है। कम से कम इस ग्रंथों को लेकर के तो पत्नियों को खुशी होनी चाहिए। एक तो ग्रंथ ऐसा है कि जहां हमारा पक्ष लिया गया है। आते हैं प्रियस्य कंठासक्तस्य निशम्यैव वचो हिसाम ईशस्मितानना प्राह राजपुत्रमनिन्दिताम बुबोधयति राजपुत्रम युक्त्या ब्रवीतम इदम राजपुत्र शृणु वचः नाहं त्वयि विरागिनी किं स्यात् प्रियतमं लोके किन्नु स्यात् अप्रियत्विति विचार परमानित्यम नान्यत् मे तत्र मे मतिम्। ये राजपुत्र, ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूं। और बड़ा हंस के उसने अपने पति से बात करी। प्रियस्य कंठासक्तस्य, दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बैठे हुए थे, उस समय उन्होंने ऐसी बात करी। कहते हैं कि देखो, अब उनको क्या करना है, उस हेमलेखा को अपने पति को बोध कराना है। तो अत्यंत कुशलता से उसने इस विषय को प्रारंभ किया। इसलिए कहते बुबोधयति राजपुत्रम, उसकी इच्छा थी कि अपने पति को आत्मज्ञान देवे, इसीलिए युक्त्या अब्रवीत इदम, बहुत युक्ति के द्वारा उसने कहा कि देखो राजपुत्र, ऐसी बात नहीं कि न त्वम न अहम त्वयि विरागिनी, मैं तुमसे वैराग्य ने प्रेम ही करती हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बहुत परेशान कर रहा है। क्या प्रश्न है? कहते हैं किम स्यात् प्रियतमम लोके, इस जगत में सबसे प्यारी चीज क्या है, और इस जगत में सबसे वो चीज जो प्यारी नहीं है वो क्या है। इसलिए विचार परमानित्यम, मैं हमेशा इसी विचार में फंसी रहती हूं। न अंतम एति अत्र मे मति, और मेरी बुद्धि जो है इस विचार का निर्णय नहीं कर पा रही है, इसीलिए मैं परेशान हूं। आपके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। और देखो बात ऐसी है ना, ध्यायामि एतत् चिरान नित्यम स्त्री स्वभाव वशाद अहम न एतत् जानामि तत्वं मे वक्तुम अर्हसि तत्वतः एवं प्रोक्तः हेमचूडः प्रहस्य प्राहतां प्रियां नूनं स्त्रिया मूढ़धिया इति सत्यम न संशयः। उसने कहा कि देखो, मैं तो स्त्री स्वभाव की हूं, मूर्ख हूं, पहले हम स्त्रियों को अकल तो होती नहीं, और ऐसी मैं बिना अकल वाली ये विचार में फंस गई हूं। और आप तो ज्ञानी है, पुरुष है, आपको तो सब कुछ आता है, इसीलिए आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ। भर दी चाबी, जब चाबी भर दी तब हेमचूड़ प्रहस्य प्राहताम, वो जो से ठठा करके हंस दिया। हाँ, अब मुझे पता चला। क्या पता चला? नूनम स्त्रियो मूढ़धिया, ये जो औरतें हैं ना बेवकूफ होती है, ये बिल्कुल पक्की बात है, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं, और खामो खाम पूरा दिन रात बर्बाद कर दिया। इतनी छोटी बात मालूम नहीं है कि कौन सी वस्तु प्रिय होती है, कौन सी वस्तु प्रिय नहीं होती है। प्रिया प्रिय ही जानंती पशु पक्षी सरिसृषा, क्या प्रिय है क्या प्रिय नहीं है ये तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब कुछ जानते हैं, तुमको मालूम नहीं। हाँ, तुम स्त्री हो ना, कैसे मालूम हुआ तुमको? कहते हैं यतः तेषां दृश्यते ही प्रियेषु अप्रियेषु च प्रवृत्ति निवृत्तिश्च किमित्र बहुचिंतनम सुखम यस्मात् तत प्रियम स्यार दुखम यस्मात् तद अप्रियम। इतनी सिंपल बात मालूम नहीं? जिससे सुख मिलता है वो प्रिय है, और जिससे दुख मिलता है वो अप्रिय है।
उसमें इतना विचार करने की क्या बात है? मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी बुद्धू हो करके। इस प्रकार से जब उसने देखा हेमलेखा ने कि हाँ अब ये बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया है पेशेंट, तो कहते हैं सुखम यस्मात् तत प्रियम स्यात् दुखम यस्मात् तत अप्रियम किमत्र मुग्ध भावेन नित्यम चिंतयसि प्रिये श्रुत्वा प्रियवचा प्राह हेमलेखा पुनः प्रियाम। इसमें विचार करने की क्या बात है? ऐसा जब सुना तब हेमलेखा ने फिर से कहा कि सत्यम स्त्रियो मुग्ध भावा नास्त्यासाम सद्विमर्शनम तथाप्यहम बोधनीया त्वया सम्यक विमर्शिना। आप जो ठीक ही कह रहे, हम स्त्रियां जो है ना वो बेवकूफी होती है, लेकिन आप पुरुष आप तो बड़े ज्ञानी होते हैं और आपको तो सत्य का दर्शन हो ही जाता है। इसीलिए कहते हैं सम्यक विमर्शिना, आपको तो विवेक करने की क्षमता इतनी प्राप्त है जो हम मूढ़ स्त्रियों को नहीं होती। इसीलिए आप मुझे कुछ समझाओ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें दोष तो मेरा ही है क्योंकि मैं स्त्री हूं और मुझे समझ में आता नहीं, और आप तो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों का ये लक्षण है कि मूर्खों को समझाए, इसीलिए आप मुझे समझाओ। और फिर दूसरा प्रश्न कहती है कि तथाप्यहम बोधनीया त्वया सम्यक विमर्शिना सुबोधिता त्वया चाहम चिंता मेताम विसृज्यतु त्वया भोगेषु सततम भवामी अनुदिनम ततः। सुबोधिता त्वया, जब आप मुझे ठीक से समझा दोगे उसके बाद मैं ये सब विचार इसको सबको छोड़ छाड़ करके आप जैसे भोगों में ज्ञानी होकर के लथपथ हो रहे हो वैसे मैं भी ज्ञानी होकर के भोगों में लथपथ हो जाओगी। अब देखो उसको फिरकी निकालना शुरू कर दिया। ज्ञानी कौन होता है? जो भोगों से विरक्त होता है। और वो कह रही है कि आप तो मनुष्य है, आप तो ज्ञानी है, तत्व विमर्शिन है, और मैं तो अज्ञानी हूं, स्त्री हूं, मूढ़ हूं, मुझे क्या समझ में आता है, इसीलिए मैं अज्ञानी हूं, इसीलिए मुझे भोगों में रस नहीं है, और आप ज्ञानी है इसीलिए आपको भोगों में रस है। लेकिन ये बात उस हेमचूड़ को समझ में नहीं आई। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। इसीलिए ये जो ग्रंथ है इसमें ऐसी कहानियां आती है। एक बार हमको किसी ने पूछा उसमें क्या है कहानी? तो कहानी हेमचूड़ था, ये था, वो हुआ, ऐसा हुआ। जब अपनी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है ना तब ये सब बातें पता चलती है। तो कहते हैं त्वया भोगेषु सततम भवामी अनुदिनम तथा राजन सुखम च दुखम च याभ्याम भवति ते ननु प्रिया प्रिय विनिर्दिष्टे त्वया सूक्ष्म विमर्शिना। हे राजन, आप तो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है और आपने ये मुझे बताया कि जिसके द्वारा सुख प्राप्त हो वो प्रिय है और जिसके द्वारा दुख प्राप्त हो ये अप्रिय है। यही आपने बताया ना। अब वो उसके मुख से निकलवाना चाहती है कि मैं गलत तो नहीं समझ लिया, यही तो आपने बताया। हाँ यही तो बताया, इसमें क्या खास बात है। लेकिन सवाल ये है अब उसका विवेक जागृत हो जाता है। कहती है एकमेव सुखम दुखम काल देशाकृतेर्भिदा जनेत अत्र तत्कस्मात् प्रतिष्ठाध्यवसायिनी। अब देखिए एक ही वस्तु एक ही होती है, वह देश काल वस्तु आकृति इसका भेद होने के कारण वही वस्तु कभी सुख देती है कभी दुख देती है। ऐसा नहीं कि हर एक वस्तु हमेशा दुखी देती रहे और हमेशा सुखी देती रहे। तो वस्तु का सुख दुख देने के लिए ये 5-6 पॉइंट्स आते हैं और फिर उदाहरण देती है। यथा वन्नि काल भेदात् पृथगेव फलप्रदः तथा देश विभेदेन अपि आकारस्य विभेदतः। जैसे अग्नि ले लो, सो काल भेदात्, जाड़े के दिनों में अग्नि बड़ा प्रिय लगता है और गर्मी के दिनों में अग्नि बड़ा अप्रिय लगता है। फिर दूसरी बात बता दी है देश भेदात्। यदि हम कोई विशेष प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वहां अग्नि का होना आवश्यक है। समझो कि ये आहुति इत्यादि डालनी है तो वो हमको स्थान पर अच्छा लगता है, और जहां नहीं है वहां यदि अग्नि आ गया, समझो हम अपने कमरे में सो रहे हैं और वो आग लग गई तो वही अग्नि हमको दुखदायक बन जाता है। अग्नि तो वही है, तो उसका देश काल वस्तु आकार आकृति उसके अनुसार उसका कोई नियम नहीं है।
और आपने ये नियम बताया है कि जो वस्तु हमको सुख देती है वो प्रिय है। अब बताओ, हम अग्नि के प्रति हमारे मन में प्रेम है कि द्वेष है? देखो कितनी सूक्ष्म विचारधारा है। अब कहते हैं हिमोष्ण देशेन प्रिय प्रियाश्च एव च शीत प्रकृति जीवानां प्रियोन्नेषा तथेतरा अथा अपि अधिक भावेन अल्प भावेन एव ईरितः। इसी प्रकार से जो ठंडे खून वाले जानवर है उनको ये अग्नि अच्छा नहीं लगता, और जो गर्म खून वाले हैं हम लोगों के जैसे, उनका अग्नि का संबंध रह सकता है। इसी प्रकार से वही अग्नि जब थोड़ी मात्रा में हो तो सुख कारक होती है, और वो ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वही घर को जलाती है। इस प्रकार से यह एवं शीतम, अब ये तो एक सिद्धांत बताया अग्नि का उदाहरण लेकर के कि एक ही वस्तु देश काल वस्तु और परिस्थिति उसके अनुसार सुख दुख का कारण बनती है। तो वो एक ही वस्तु प्रिय है कि अप्रिय है, कैसे निश्चय किए? क्योंकि आपने तो ये सिद्धांत बताया जो हमको सुख देता है वो प्रिय है, जो दुख देता है वो अप्रिय है। अब इसका हमको समझाओ, हम तो स्त्री है ना, समझ में नहीं आता, और आप तो पुरुष है, ज्ञानी है, हमको बताओ। देखो कैसी मजा आ रही। तो सिद्धांत बताने के बाद अब वो कहते हैं आगे, एवं इसी प्रकार से शीतम धनम दारा पुत्र राज्य तथा इतरत अथा अपि एवं महाराजो दार पुत्र धनैर्वृतः शोचति अनुदिनम कस्मात् न शोचति तरे कुतः। अब देखो यही बात जो अग्नि की है वो सबके साथ है। कौन सी? जैसे ठंडक, पैसा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, राज्य, और कोई भी वस्तु ले लो, उन सब के साथ यही सिद्धांत है। और आप अपने पिताजी को ले लो, आपके पिताजी कैसे है? अथापि एवं महाराजा दार पुत्र धनई ही आवृतः। आपके पिताजी के जीवन में क्या कमी है? पत्नी है, आपके जैसे होनहार पुत्र है, बहुत सारा पैसा है और सभी प्रकार का सब कुछ ठीक है, फिर भी परेशान रहते, कभी उनके चेहरे पर तो मुस्कान देखी ही नहीं। यदि ये वस्तु सबको सुख देने वाली है तो वो इतने चिंतित क्यों रहते हैं? और ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी मस्त रहते हैं। तो यदि यह धन दारा पुत्र इत्यादि सुख का कारण होती तो वो सबको सुख देती, लेकिन सबको सुख नहीं देती। और यदि कुछ ना हो उसके कारण आदमी दुखी होता है, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो मस्त रहते हैं। इसीलिए आपने जो सिद्धांत बताया है इसके बारे में मुझे समझ कम है, जरा आप समझाइए। देखो कैसी बढ़िया बात। तो न केनचित अखिलम प्राप्तम यस्मात् सुखम भवेत् यस्मिन् किंचित लाभता यस्मात् सुखम तत्तापि संशृणु। दूसरी बात, यदि आप कहो कि यदि हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए तो सुख मिलेगा, तो ये असंभव है कि एक ही व्यक्ति को जगत की सब चीजें प्राप्त हो जाए एक समय में, एक देश में, ये असंभव है। तो सुख की कल्पना करना ये केवल काल्पनिक रहेगा, वास्तविक नहीं होगा। और यदि किंचित लाभ, और ये थोड़ा ही मिलता है तो थोड़े मिलने में सुख नहीं दुख ही ज्यादा होता है। न तत्सुखम भवेन्नाथ यतो दुख विमिश्रितम दुखं तो द्विधम प्रोक्तम बाह्यम आंतरम इति अपि। तो यदि वह सुख जिसके साथ दुख मिला हुआ है, क्या उसको आप सुख कहेंगे? अब देखो कोई भी सुख जितना भी आप जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के है, देश काल को लेकर के है, किसी को लेकर के यदि हम सुख की कल्पना करते हैं तो उसके साथ दुख मिला हुआ है। जैसे कई बार हमारे आश्रम में लोग आते हैं और आने के बाद ओह कितना एकदम स्वर्ग स्वर्ग यही है, कितना शांत है, बढ़िया है बढ़िया है, 2 मिनट कहेंगे। तीसरे बार स्वामी जी यहाँ कॉकरोच है, वो भी आए कैंप के लिए। ये यहाँ ऐसा थोड़ी है कि कैंप केवल मनुष्य मात्र के लिए, हमारे यहाँ कॉकरोच के लिए भी कैंप है। और उसके बाद फिर उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्वामी जी वो किचन का जो कुक है ना वो ऐसी बात करता है, वो हमको डांटता है सबके सामने, हम तो ऐसे 25 कुक खरीद के रख देंगे। तो रख लो। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसीलिए जिसको हम सुख सुख कहते हैं उसके साथ दुख मिला ही हुआ है। कितने लोग कहते हैं हमारे सिद्धवाड़ी के आश्रम में, स्वामी जी आप वहां नहीं जाते। मैंने कहा भाई वेर एवर यू गो देयर यू आर एंड यू आर द कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज।
यदि आप अपने आप से दूर जाओ तब तो सुखी होगे ना। चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ तो वहां हम गंदगी झोपड़पट्टी निर्माण करेंगे, क्योंकि सबके निर्माता हम स्वयं है। तो इस प्रकार से न तत्सुखम भवे नाथ यतो दुख विमिश्रितम। और यह दुख जो है दो प्रकार का है, कहते हैं एक बाह्य दुख, एक अंदर का दुख। तो बाह्य दुख कौन सा है? बाह्यम शरीर संभूतम धातु दोषादि संभवम आंतरम मानसम प्रोक्तम तच्च वांछा समुद्भवम। दो प्रकार का दुख है। एक तो स्थूल शरीर और बाहर के जगत की जो चीजें हैं उसको लेकर के दुख है, जब अपने जीवन में अपने स्थूल शरीर में धातु दोष निर्माण हो जाते हैं। धातु दोष यह शब्द आयुर्वेद का है, जिसमें कहते हैं कफ पित्त और वात, इन तीनों को धातु कहते हैं। इन तीनों का जब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तब अपने स्थूल देह में अनेक प्रकार के रोग निर्माण हो जाते हैं, उसके द्वारा दुख होता है। ये बाह्य दुख है। और अंदर का दुख कौन सा है? आंतरम मानसम प्रोक्तम। और ये जरा ध्यान से सुनना। और ये मानसिक दुख का कारण क्या है? कहते हैं वांछा समुद्भवम। जिस अंतःकरण में इच्छा होगी उस अंतःकरण में सुख नहीं होगा। दुख का ही दूसरा नाम है इच्छा। जहां हमारे अंतःकरण में इच्छा है हम गारंटी से दुखी है। इसीलिए महत्तरम मानसम स्याद ये न ग्रस्तम इदम जगत वांछैव दुख विटपी बीजम सुदृढ़ शक्तिकम। इस संपूर्ण जगत को दुखी करने का एक ही सबसे बड़ा कारण है ये मानसिक दुख। और ये मानसिक दुख का एकमात्र बीज है अपने मन में कामनाओं का होना। और ये कामना जब तक है यया किंकरताम प्राप्ता कुर्वन्ति दिवानिशम। फिर इस कामनाओं की किंकरता माने उसके गुलाम बन करके मनुष्य सुबह से शाम तक के इसी कर्म के चक्कर में रात दिन पड़ा रहता है। फिर इंद्रादयो विबुधा अपि स्वर्ग निवासा सदोदिता सुखम वांछति अवशेषे भी यदस्ति नृपसंभव तद दुखमेव जानीहि यद कृमिषु इव संभवेत। तो कहते हैं कि चाहे कोई इंद्र रहे उसके भी मन में कामना है, और जब तक के कामना बनी हुई है तब तक के व्यक्ति के जीवन में सुख नाम की चीज नहीं। और अपने कामनाओं को परिपूर्ण करके सुख की प्राप्ति है। तो वो कामनाओं को पूर्ण करके सुख तो कीड़े मकोड़ों को भी मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं, समझो कोई गंदगी चीज पड़ी हुई है तो उसको तो हम घृणा करके वहां से दूर चले जाते हैं। वहीं एक कौवा आकर के बैठता है और उसी गंदगी चीज को बड़ा प्यार से खाता है। तो क्या उसको दुख हो रहा है? हम जिस कॉकरोच को देख करके घृणा करते हैं, उसी कॉकरोच को यदि एक छिपकली को मिल जाए तो कितनी खुश होती है। वो जाकर के उसको खा लेगी, उसके पंख का ड्रेसिंग कर देगी और फिर उसके बाद बिल्कुल मटकते मटकते खाएगी। तो यह विषयों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख है ये तो मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीटक सबको मिलता है, उसमें कौन सी खास बात है। तो वरम तिर्यक कीट क्रोमी प्रभृति नाम सुखंतु स्वल्पवांछा सम्मिलितम ऋणाम किम स्यात् सुखम वद। हमसे तो कीड़े मकोड़े अच्छे हैं कि उनको इतना सा कुछ मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, और मनुष्य कितना भी उसको अच्छा अच्छा मिलते जाए उसका कोई अंत नहीं। तो यदि जगत के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, देश काल से लेकर के सुख की इच्छा है तो उसके लिए मनुष्य जन्म के होने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम ज्यादा दुखी हुए हैं, बल्कि यदि हम पशु पक्षी के जन्म में है तो वहां तो सुखी रहता आदमी। कोई फॉर्मेलिटी की बात नहीं, कोई पार्लियामेंट की चक्कर नहीं, वोटिंग का चक्कर नहीं, जहां मर्जी है जो करे। चाहे वहां बहुत बड़ा आइलैंड हो और हाईवे हो और वहां उधर से भैंस आ रही है, वहीं वो अपना टॉयलेट करेगी आराम से बिना फ्लश करके वहां से चली जाएगी। करते रहो, करोगे क्या, वो तो मस्त है ना। तो हम लोगों से तो पशु पक्षियों का जीवन अच्छा है। तो कहते हैं स्वल्पम वांछा सम्मिलितम नृणाम किम स्यात् सुखम वद। वो तो छोटी छोटी चीजें में खुश हो जाते। अब देखो ना, ये भैंसों का जाकर के वो गंदे पानी में जाकर के पड़ी रहती है, उनके चेहरे की कृतकृत्यता देखो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत।
वो बोलती ही नहीं, किम प्रभाषित माने बोलती ही नहीं, पड़े रहे, आप कितना भी हॉर्न बजाते जाओ। तो मनुष्य से बढ़कर के तो वो उनका जीवन है। सुख यदि चाहते हो जगत के वस्तुओं से, क्योंकि वो स्वल्प संतुष्ट उनको हो जाते हैं। वांछा शत समाविष्टा यदि किंचित उपेत्य तु सुखी भवेत इह तदा को ही न स्या सुखी वद। और यदि हम ये सोचे कि हमको उस साथ प्रत्येक सुख के साथ अनेक इच्छाएं लगी हुई है, तो एक इच्छा को पूरा करो तो उसके साथ दूसरी इच्छाएं और निर्माण हो जाती है। तो ऐसा मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता। कहते अखिलांगे वन्नी दग्धे सूक्ष्म पाटिर बिंदुना यदि शीतल देह स्यान तदा सोपी सुखी भवेत। यदि चारों तरफ से आग लगी हुई हो और उस समय यदि उसको एक चंदन का टीका लगा दिया, हाँ अब तो शांत हो ना, तो वो जैसी बात है वैसी ही बात है कि अपने अंतःकरण में यह कामनाओं की ज्वाला भड़की हुई है और उसके बाद ये कल्पना करे कि आज मुझे जो चीज चाहिए थी 25 साल के बाद मिली, तो जो मिलते मिलते उसका सुख खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं यहां शीतल देह सोपी सुखी भवेत। अब प्रियाया संपरिष्वंगात सुखम प्राप्नोति वही नरः तत्रैवांगस्य विषम बंधा दुखम भवेन्ननु। यह एक दूसरा महत्व का सिद्धांत यहां बताते हैं। स्त्री के लिए पुरुष का संग और पुरुष के लिए स्त्री का संग, यह भोगों में सबसे बलवान और सबसे बहुत बड़ा तगड़ा बताया गया है। लेकिन इस सुख में भी बताते हैं, इस सुख में भी दुख ही दुख है। और कहते हैं कि यह रति आवेशात परिश्रांता सर्वेशाम जायते किल अनंतरम भारवाही पशोहो इव परिश्रमः। यह जो स्त्री पुरुष का समागम है, उसके बाद उस समय उनको भले लगता हो कि बहुत सुख या खुशी मिली है, उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन भारवाही पशु के जैसा एकदम थका पड़ा मरा पड़ा रहता है। इसलिए यावत सुखम प्रिया संगे नाड़ी संघट्ट संभवम तदस्ति तावन किमु शूनाम अस्ति तदहि तद्वद। यहां तो भयानक उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, यदि स्त्री पुरुष का समागम यही सबसे बड़ा सुख है, तो ये जो श्वान कुत्ता और उसकी कुत्ती, इनका जो समागम है वो सबसे ज्यादा सुख होने वाला चाहिए, क्योंकि उनका समागम काफी समय तक चलता है। यह जो विषयों का सुख है ये वास्तविक सुख नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे बताते बताते कहते हैं यत् ततो ही अतिरिक्तम दृष्ट सौंदर्य संभवम। यदि तुम ये कहो कि नहीं केवल किसी के सौंदर्य को देख करके सुख मिलता है, तो कहते हैं तत् केवल अभिमानोत्थम स्वाप्न स्त्री संगमे यथा पुरा कचित राजसुतो मनमथाधिक सुंदरः। अब कहते यदि हमको किसी को केवल देखने मात्र से सुख मिलता है, तो यह देखने मात्र का जो सुख है यह तो स्वप्न में किसी स्त्री का या पुरुष का भोग किया उसके सुख के जैसा है। इसके बारे में मैं तुमको एक कहानी बताती हूं। अब यह हेमचूड़ा अपने हेमलेखा अपने पति को कहानी बताती है कि एक राजा था, बहुत सुंदर था और अत्यंत अपने पत्नी में अनुरक्त था, और उसकी जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर थी। काचित स्वरूपिणीम प्राप्त स्त्रियम सर्व मनोहराम अत्यंतम अनुरक्त तस्याम राजकुमारका सातु अस्मिन राजसुते भृत्ते संसक्त मानसा सभृत्यो राजपुत्रम तम वंचयामास युक्तितः। लेकिन बड़ी विचित्र बात, क्या विचित्र बात, राजा ये राजपुत्र जो था इतना सुंदर था और राजा बन गया, और उसको इतनी सुंदर पत्नी मिली एक रानी, और दोनों के जैसे अप्रतिम जोड़ा कोई था नहीं। लेकिन बड़ी विचित्र बात थी, वो जो रानी थी उसको उसका जो नौकर था माने जो ये ड्राइवर चलाने वाला, उसके प्रति उस रानी का मन गया, और फिर वो दिखने को भयानक कुरूप था, उसमें सौंदर्य का कहीं नामो निशान नहीं था। तो उसने अपनी ये बात उसको बताई नौकर को कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है। तो बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर उसने अपने राजा को रोज शाम को जब घर में आता तो उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया, और जब वो शराब में अपने होश खो बैठता तो वहां एक चेटी शब्द है, चेटी माने एक शूद्र प्रकार की जो दासी है जो बाथरूम टॉयलेट साफ करती है, ऐसे दासी को उसके पलंग पर सुला देता।
और ये अपने उस नशा में उसी को अपनी रानी समझ करके उसके साथ भोग में हमेशा मस्त रहता। और ऐसा होते होते कितने सालों निकल गए और इसको पता तक नहीं। और एक दिन की बात है, एवं वृत्ते चिरे काले कदाचित दैव योगतः भृत्यो निधाय पानम स कार्ये चात्यंतिके जयो अथ राजकुमारः तत्पानम नात्यंतिकम पपौ निमित्ततो ययो शीघ्रम रति सुकित मानसा रति उत्सुकत मानसा। एक बार की बात है कि वो जो राजकुमार था जरा जल्दी ही आ गया है दैव योगतः, और उसको पीने के लिए फिर उस नौकर ने फिर शराब वगैरह दे दी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसने शराब पीने एक थोड़ा गुटखा लेकर के रख दी और फिर उसके मन में आ गया कि चलो आप जाकर के रति सुख में लगे, अपने पत्नी के पास जावे। तो आज जब वो अपने पत्नी के पास गया रति सुख के लिए, तो उसके होश ठिकाने पर थे। और वहां जब जा करके वो जब गया और देखा कि वहां तो एक अत्यंत तुच्छ दासी जो गंदा काम करती है वो वहां लेटी हुई है, और फिर उसने उसको पकड़ा, बोले मैं तुमको मार डालूंगा, बताओ ये सब क्या तमाशा है। फिर उसने सब पूरा बताया, ये ऐसा ऐसा है, कब से चल रहा है, ये तो कब से चल रहा है मुझे पता तक नहीं, सालों से चल रहा है यही। और फिर उस राजा को, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट मस्ट बी हिज कंडीशन। फिर वो आकर के अपने उस रानी के या पत्नी के वहां जाता है। वहां जाकर के बताते हैं कि पृष्ठैवतेन सा चेटी विवदंत निशम्य तो भीता न किंचनम प्राह विवमाना तदा ततः। तो कहते हैं जब वो वहां प्रादर्शय चापी तस्मे ताम भृत्येन सुसंगताम कच्चित भूमो कटे भृत्यम कृष्णम पिंगलोचनम प्राशु मलिन सर्वांगम रुक्ष वक्त्रम जुगुप्सितम समाश्लिष्य रतिश्रांता सर्वांगई प्रेम भावतः। वो उस नौकर के साथ जमीन पर, वहां पलंग इतना सब सौंदर्य है, सब छोड़ छाड़ करके एक जमीन पर चटाई पर उस गंदे आदमी के साथ रति सुख में लिप्त थी। और उसके पति ने जब ये सब देखा तो उसके मन में बहुत ग्लानि हो गई और वो फिर विचार करने लग गया कि यह इतनी सुंदर है, इसके सौंदर्य को देखने के लिए लोग मरते हैं, और इसने मेरे जैसे सुंदर राजकुमार को छोड़ करके ये अत्यंत घृणित व्यक्ति में ऐसा क्या देखा है। और इस प्रकार से उसके मन में बहुत पश्चाताप हुआ और मोमुह्यमाना अत्यंतम क्षणम पश्चात धृतिम भजन। उस समय उसने अपने आप को संभाला और बहुत दुखी होकर के यद प्राह राजतनया तन्मत्तः श्रूयताम ननु। इसके बाद वो राजा ने क्या कहा अपने ही मन से, अब हे हेमचूड़ अब मेरे से सुनो। इस प्रकार से हेमलेखा ये कहानी बता रही है और कहते हैं धिग्गे स्त्रीषु अभिसंप्रीता धिक्ताश्च पुरुषाधमान न कामिन्या कस्यचित् स्युः वृक्षस्य वच सारिका। स्त्रियों को कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए, स्त्रियां भयानक है। जैसे किसी पक्षी कोई एक पेड़ पर बैठता है, वहां का कुछ फल खा लिया, फिर उस पेड़ से उड़ जाता है, इसी प्रकार से सारिका एवं यह स्त्री भी है। किम किम अहम नाम माम प्रवक्ष्यामि मुग्धम महिष पोषवद जानन्तम ये नाम प्राणेभ्य प्रेष्ठाम सुचिर कालतः। और मेरे जैसा भैंस के जैसा मूर्ख कोई नहीं है कि जिसने ये समझा नहीं कि ये मदिरा के नशे में आकर के मैंने अपने आप को नष्ट कर लिया है। न स्त्रिया कस्यचिद् वा स्युर्वेश्या इव विटस्य ही यहाँ स्त्रीषु विश्रब्ध मनाः स एव वनगर्धवः। जो व्यक्ति स्त्रियों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है वो जंगली गधा है। इसमें वनगर्धवा जंगली जानवर भी नहीं कहा, माने जंगल के गधे ज्यादा ही मूर्ख होते रखते। या स्थिति शारदा भ्रस्य क्षणिता ह्यनवस्थिता ततोपि पेलवा स्त्रीना स्थिति अत्यंत चंचला। इस प्रकार से स्त्री के स्वभाव को उन्होंने अच्छे बुरा कह करके कहते हैं प्रदर्शयन्ति भक्तिम स्वाम नटीव विटमंडले नाविदम लेशतोप्येना मदिरा मत्त मानसः छायव माम संगतेति मत्रा विश्रब्ध मानसः अप्रेक्षणीयां चेटीं ताम वंचित श्रेष्ठ संगतः नूनम मत्तो मूढ़तमः को भवेद जगती तले।
मेरे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है कि जो इस मदिरा के नशे में आकर के अपने पत्नी का तो छोड़ दिया, एक क्षुल्लक दासी के चक्कर में पड़ा है और अपनी पत्नी ऐसे भयानक व्यक्ति के साथ भोग कर रही है। इस प्रकार से उसके मन में अनेक प्रकार का वैराग्य निर्माण हुआ और उस वैराग्य के बाद एवं प्रलप्य बहुधा निर्विण्ण अतितराम तदा राजपुत्रो वनम प्रागात सर्वसंग विवर्जिता। उसके मन में इतना वैराग्य हो गया कि फिर वो वन में चला गया और राजपुत्रो वनम प्रागात सर्वसंग विवर्जिता। फिर तस्माद राजकुमार एतद सौंदर्य मनसोत्थितम। अब यहां से सिद्धांत प्रारंभ होता है। सिद्धांत क्या है कि जगत के किसी भी वस्तु का सौंदर्य केवल अपने मन की कल्पना होती है। देखो, ये बहुत बहुत ही बड़ी सिद्धांत की बात है। जिस मन में वस्तु को लेकर के सौंदर्य की कल्पना नहीं होती, उस वस्तु के प्रति भोग की इच्छा निर्माण नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति समझो मदिरा है, उसके मन में मदिरा को लेकर के कोई महत्व की बात निर्माण नहीं हुई, तो मदिरा से भोग मैं करूं ये कल्पना उसके मन में नहीं आ सकती। लेकिन यदि उसके मन में कहीं भी ये कल्पना होगी, सभी तो पीते हैं तो मैंने पिया तो क्या हो गया, पहले जमाने में भी पीते थे, बीच में थोड़ा बहुत लोगों ने बढ़िया विचित्र बात ला गए, लेकिन फिर हम पूरे जमाने के ऐसे चला गए। देखा नहीं चाणक्य में कितना लोग पीते थे, हम भी उसी जमाने के हैं और इस प्रकार फिर शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि तस्माद राजकुमार तत् सौंदर्य मनसोत्थितम यथा त्वं मणि चात्यंतम सौभगे क्षणपूर्वकम रतिम विंदसी अतिदराम तथा वा तद विशेषतः विंदन्ति रतिमत्यंतम योषित्सु विकृतास्वपि अत्र ते प्रत्ययम वक्षे शृणु प्रिय समाहितः। तो जब मनुष्य के मन में स्त्री के प्रति और स्त्री के मन में मनुष्य के आदमी के प्रति जब तक के यह रति होगी कि यह सुख का साधन है, तभी वो उसमें अपने आप को डुबोएगा। और विलोक्यते ही योषिसा बही सुव्यवस्थिता सा च तत् प्रतिबिंबात्म रूपिणा चित्त संश्रया। अब देखो, जो स्त्री बाहर है उस स्त्री के द्वारा अपने पर कोई प्रभाव नहीं होता। वही स्त्री जब हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर लेती है तो वह अंतःकरण में स्त्री का या पुरुष का जो चित्र है वो प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब में हम कल्पना करते हैं कि यह सुख का साधन है। और ये कल्पना करने के बाद फिर हमारे इंद्रिय प्रक्षोभित हो जाते हैं। और जब ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, संकल्प रूपिणी तस्या सौष्ठवम मनसोल्लिखन पौन पुण्येन तदनु वांछाम उपसमागतः। फिर उस व्यक्ति के मन में उस स्त्री के भोग की कामना निर्माण होती है। कौन सी स्त्री? वो स्त्री का भोग के लिए साथ में होना आवश्यक नहीं है, ये तो केवल मानसिक व्यापार है। और जब वो मानसिक व्यापार प्रक्षुब्ध हो जाता है तो उसमें कहते हैं क्षुब्धेन्द्रिया नरहा तस्याम रतिम आपनोति सर्वतः अक्षुब्धे तु इंद्रिये न स्यात् सौंदर्याम अपि वही रति। यदि उस व्यक्ति के अंतःकरण में इंद्रिय क्षोभ नहीं हुआ, क्यों कि उसके मन में उस स्त्री के रूप ने धारण नहीं किया है, तो चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, यदि उस स्त्री के प्रति उस अंतःकरण में यदि कामना जागृत नहीं हुई तो वो व्यक्ति उस स्त्री के द्वारा प्रभावित नहीं होता। कहते हैं तत्र मूलम समुल्लेख सौष्ठवस्य पुनः पुनः अतक्षोभो नैव दृष्टः बालानाम योगिनाम अपि। और यही स्त्री या पुरुष के प्रति जो भोग की कामना बच्चों और योगी इनके अंतःकरण में निर्माण नहीं होती, और इसीलिए उनको स्त्री या पुरुष के प्रति कभी भी भोग वासना परेशान नहीं करती। आगे कहते हैं तथा च यो यो यस्याम अंतु रतिम विंदति मानवः सुंदर्याम वा चान्यस्याम तत्र सौष्ठवम उल्लिखेत। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, कौन व्यक्ति किस प्रकार के स्त्री में या किस प्रकार के पुरुष में सौंदर्य का दर्शन करेगा, इसका कोई नियम नहीं।
माने प्रत्येक व्यक्ति की सौंदर्य की कल्पना भिन्न होती है। एक बार हमको याद है कहीं की वहां एक लड़का था, किसी ऑफिस की बात है, और वो लड़की उसी ऑफिस में काम करने वाली, और दोनों की शादी हो गई। हमारे पास आए नमस्कार चमत्कार करने के लिए, तो हमने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद उस लड़के का पिताजी भी आया, बोले स्वामी जी आपने आशीर्वाद दे दिया ठीक ही है, लेकिन आप सिंसियरली बताइए ये जो लड़की है बहू, या क्या मेरे लड़के के कंपैरिजन में भी कहीं है क्या? मेरा लड़का कितना सुंदर है देखने के लिए, और ये जो लड़की है ना तो उसका चेहरा ठीक है, पूरे दांत बाहर आकर के पब्लिक को दिखा रहे हैं, ना तो उसके स्किन फेयर है, वो भी काली कलूटी है, और उसके पीछे मेरा लड़का पागल हो गया। अभी तक समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति की सौंदर्य की कल्पना भिन्न है, और अपने सौंदर्य की कल्पना के अनुसार व्यक्ति इस जगत में फंसता है। तो कहते हैं, हम देखते हैं कि दृश्यन्ते योषिता अत्यंत विभित्सकार विग्रहा तरुण ही संगीतास्ताश्च दृश्यन्ते अपत्य हेतुतः। हम देखते हैं जगत में अत्यंत कुरूप से कुरूप स्त्री भी मां होती है। तो वो कब मां होगी? जब किसी पुरुष ने उसके साथ संग किया होगा। तो ऐसी भयानक कुरूप स्त्री के भी यदि कोई संग करता है तो निश्चित उस कुरूप स्त्री में भी उस पुरुष ने कोई ना कोई कल्पना करी होगी कि यह सौंदर्य की पुतली है। माने कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इस जगत के सभी भोगों के पीछे मूल आधार है अपने मन की कल्पना, वास्तविक नहीं है। और यदि हम अपने इस मन को ठिकाने पर लगावे तो देखेंगे आप अपने आप जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर के गुलाम होना बंद हो जाएंगे। कहते हैं कि यदि स्यात् तत् कथम नृणाम रतिस्तासु हि संभवे किम वक्तव्यम अहो नृणाम कामिनाम क्षिप्त चेतसाम जघन्यांगे अपि सौंदर्यम भासते सर्वतोधिकम। जो अत्यंत घृणास्पद शरीर है उसमें सौंदर्य का दर्शन करते हैं। अज्ञान के कारण मल मूत्र परिक्लीनम यदंगम तत्र सौभगम पश्येत चेत कुत्र नो पश्ये सौंदर्यम तन ईरितम। ऐसा जो शरीर है जो अत्यंत घृणास्पद है उसमें यदि सौंदर्य देखते हैं, तस्मात् सौंदर्यम एतद्वै राजपुत्र निशामय अभिमानानृते नैष सुख हेतुर्भवेत् क्वचित् क्षौद्र माधुर्यवद्देहे सौंदर्यम सहजम यदि तद बालानाम कुमाराणाम ततो न भाति तद्वद। यदि स्त्री के शरीर में या पुरुष के शरीर में वास्तविक सौंदर्य होता तो जैसे मिठाई वास्तविक मिठाई है तो बच्चों के लिए भी मीठा है, बूढ़े के लिए भी मीठा है, उसी प्रकार से यदि स्त्री में सौंदर्य वास्तविक होता तो वह सौंदर्य बच्चों को भी प्रभावित कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कि सौंदर्य ये वस्तु का गुण नहीं है, ये अपने मन का प्रक्षेपण है। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। जितनी बात स्पष्ट समझ में आएगी ना, तब देखो अपने मन को लगाम लगाने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। कहते हैं देश भेदेशु दृश्यन्ते विविधा कृतयो नरा एक पादय एक नयना लंब कर्णा हयानना कर्ण प्रावरणा फाल वक्त्रा निर्गत दृष्टकाम विनसा दीर्घनाशाश्च लोमच्छन्ना विलोमकाः पिंगकेशा श्वेतकेशा विकेशा स्थूलकेशका चित्रवर्णा काकवर्णा पिंगला लोहितांगका। ये भिन्न भिन्न प्रकार की स्त्रियों का वर्णन है। किसी के सफेद बाल होते हैं, किसी के लाल बाल होते हैं, किसी के चेहरा काला, किसका नाक जो होता है लंबा, किसी का नाक होता ही नहीं, किसी की आंखें भयानक होती है, किसी का एक आंख है, किसी का दो आंख है। और उस प्रकार के स्त्रियों के साथ उस प्रकार के जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो भोग करते हैं। अब बताओ कहां सौंदर्य है? जैसा हम लोग समझो ये जो ब्लैक्स है, जो ब्लैक्स को जब देते हैं, हम अभी गए थे हम साउथ अफ्रीका में, उस एरिया में जब हम गए थे, चारों तरफ श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या है, क्योंकि सबके सब एक जैसे दिखते हैं। अब सबके सब एक जैसे जब दिखते हैं तो ऐसे लगता है कि इन लोगों से शादी कौन करेगा, लेकिन वहां कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और मुझे सबसे बड़ा एक शौक लगा जब एक सज्जन मुझे मिलने को आए।
अपने यहाँ का आदमी चला जाए और किसी मड्डम से शादी करे तो बात समझ में आती है कि अपन लोग ज्यादा फेयर नहीं है, तो मड्डम से सफेद चमड़ी देख करके शादी की, थोड़ी बात समझ में आती है। लेकिन उसने एक जब काली कलूटी से शादी करी और आकर के मुझे इंट्रोड्यूस करा, स्वामी जी शी इज माई वाइफ, तो उस समय मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये संत महात्मा को इसमें क्या सौंदर्य देखा होगा। ये बात यहां है। इस प्रकार से एवं बहुविधा मर्त्या सजाती वनिता सुते रतिम विंदंती त्वम इव राजपुत्र निशामय। जिस प्रकार से हे राजपुत्र तुमको मुझ में रति हो रही है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जगत में अपने मानसिक प्रक्षेपण के कारण, कल्पना के कारण ही सुख की कल्पना करता है। सुख साधन भूतेषु मुख्यम यह स्त्री वपुस्थितम सर्व प्रियम यत्र सर्वे मुह्यन्ति विबुधा अपि पुंसाम वपुस्तथा स्त्रीणाम प्रियम अत्यंत सुंदरम विमर्शय सुबुद्ध्या त्वम राजपुत्र यथास्थितम। हे राजपुत्र, स्त्री के शरीर को लेकर के संपूर्ण कितने भी ज्ञानी भी क्यों न हो, ये इसी चक्कर में नष्ट हो जाते। जहां जहां स्त्री का शरीर कहाँ है वो हमको दोनों तरह से समझना है। स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण और पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण। स्त्री शब्द जो है यह शास्त्रीय शब्द है। पिछले बार हमने आपको बताया था स्त्री शब्द का अर्थ है, उसमें 3 शब्द आते, स, त और र। तो स माने सत्वगुण, र माने रजोगुण, त माने तमोगुण। तो स्त्री माने प्रकृति। तो जो व्यक्ति प्राकृतिक होगा, जो व्यक्ति जगत के भौतिक भोगों में अपने आप को व्यस्त कर देता है, उसको कहेंगे स्त्री का गुलाम। तो स्त्री का गुलाम का तात्पर्य केवल अपने जनरल शब्दों का अर्थ नहीं, ये शास्त्रीय शब्द है। कहते हैं कि यह स्त्री कैसी है, मासलिप्त सकृत क्लिन्न शिराबद्धम त्वगागतम अस्ति पंजरकम लोमच्छन्नम पित्त कफाहितम मलमूत्र कुसूलम तशुक्र शोणित संभवम मूत्र द्वार समुद्भूतम अहो प्रियम इहेशते। ऐसा जो शरीर है, ये ऐसा ही विचार अपनी विवेक चूड़ामणि में आता है कि ये शरीर का एक एक अंग निकाल करके देखो तो एक भी ऐसा नहीं कि जिसको देख करके थोड़ा भी 2 क्षण के लिए प्यार हो जाए। एक बार हम गए थे कहीं, एक छोटा सा बच्चा था, तो दौड़ करके आया और हमको एकदम ऐसा चिपक गया। तो हम उसको प्यार करने के लिए किस कर ही रहे थे, तो एकदम हमने उसको अलग से रख दिया। तो क्या हुआ, उसके यहां गाल के ऊपर में एक बड़ा एक्जिमा का पैच था। वो दूर से आया तब हमने देखा नहीं, जब नजदीक में आया, जैसा हम उसको किस करने के तुरंत वहां हमको गंदगी नजर आई तो तुरंत त्याग कर दिया। जो वहां हो सकता है कहीं भी हो सकता है। यह तो इस शरीर की बात है। तो कहते हैं विट कृमिभ्या कुतस्तेषाम भवेद अंतरम ईरय। इस प्रकार से यह मनुष्य शरीर या पशु पक्षियों का शरीर, इसमें कोई भी फर्क नहीं। जिस प्रकार से नरक में रहने वाले कृमि, जो गंदगी में रहने वाले कृमि है, वहां वो कितना आनंद से रहते हैं, उससे बढ़कर के मनुष्य स्त्री के सहवास में और स्त्री मनुष्य के सहवास में इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए राजपुत्र तनो इयं प्रियामि नितराम तव विभावय विवेकेन धातूनांच पृथक स्थितम एवं अन्यत्र उपयोज्ये मधुराम लदी षड्रसे परिणाम स्वभावंतु सूक्ष्म दृष्टया विभावय। फिर कहते कि हे राजपुत्र देखो, ये शरीर है क्या असल में, कि अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न अन्न उसको इकट्ठा किया जाता है, इसमें डाला जाता है। जो अन्न सुबह पकाने के बाद शाम को सड़ जाता है, उसी सड़े हुए या सड़ने वाले अन्न से बनाया हुआ ये शरीर, इसमें कहीं सौंदर्य हो सकता है क्या? जरा विचार करो। इसको कहते हैं विवेक जागृति की प्रक्रिया। और भक्षितस्यापि सर्वस्य विद्भाव परिणामके सर्वथा नात्र संदेह सर्वैरेव विभावितः वेदैवं संस्थिते लोके किम प्रियम साथ किम अप्रियम। अब मुझे बताओ, इस जगत में क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है? तो प्रियता और अप्रियता ये तो केवल अपने मन की कल्पना है, ये महत्व का सिद्धांत है। और क्या पूछा था प्रश्न कि मैं जरा अज्ञानी हूं, स्त्री हूं ना, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, आप तो पुरुष है, ज्ञानी है, ये बताइए जीवन में मनुष्य को क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। अब ये सब सुनने के बाद पति ने उसको नमस्कार किया होगा
और इसके बाद कहते हैं कि फिर ये सब बताने के बाद फिर वो जो पति है विचार करने लग जाता है, और विचार के पश्चात फिर उसका क्या होता है ये हम अगले बार के क्लास में देखेंगे। अभी यही समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।